नववर्ष में मांस खा के नहीं, बल्कि जय जय श्री राम का जय घोष करके अपने नववर्ष का प्रारंभ करते। उड़ाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बांध के बोलेंगे भारत माता की। कम से कम इतनी आवाज हमें आनी चाहिए। अभी जितना आपने बोला है ना, वो मेरे लिए तो 2% भी नहीं है। अब 100% में 2% माने तो बहुत कम हुआ ना, तो कम से कम इस बार 50% बोलना है। फिर आगे वेंडर में अभी 7 दिन तक आओगे तो थोड़ा थोड़ा और सिखाऊंगी। उड़ाइए दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कह रहे भैया, हमारा नव वर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता था। लेकिन खुशी की बात यह है, मैंने कल भी कहा और आज भी, कि कल से लेकर के आज तक 500 से ज्यादा विदेश से संदेश, भारत से तो लाखों संदेश आते हैं, विदेश के लोग भी, विदेशी भी हमें ये संदेशा भेज रहे हैं कि भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जब 1 जनवरी को हम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सुंदर सुंदर प्रकृति के उपहार दिए, कभी उनका तो थैंक यू धन्यवाद नहीं किया हमने। और अपने बच्चे को हमने क्रिसमस के दिन सेंटा बना दिया और पागलों की तरह घुमा रहे, जोकर बना करके घुमा रहे। अरे अगर बच्चा आपका सुंदर लग सकता है, उसको बूढ़ा बनाने की क्या जरूरत है? 2 साल के बच्चे को राम बना करके देखो, कृष्ण बना करके देखो, वो छवि भगवान की दिखाई देगी। सेंटा बनाने से जोकर की छवि दिखाई देती, जोकर की। इसलिए कभी अपने बच्चों को सेंटा मत बनाना। दूसरी बात कि हमें एक भी व्यक्ति, मैं किसी भी व्यक्ति की बात, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ आज, आपको किसी भी व्यक्ति ने आकर के कानोड़ में, मैं कहती हूँ लोग कहते ना भाईचारा, तो मैं कहती चलो आज कानोड़ से ही भाईचारा शुरू करते हैं, ठीक है? आइए इस मंच पे, मैं कहती हूँ जितने भी इस्लामिक, ईसाई, जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, वो आए इस मंच पे, रामनवमी की शुभकामनाएं दे, अपने बच्चों को राम बनाए, अपने बच्चों को कृष्ण बनाए, अपनी बेटियों को माता दुर्गा का स्वरूप बना करके हमें बधाई दे, तब जाकर दोबारा उनके यहाँ ईद की सेवैया खाने के लिए जाना, वरना किसी की जूठन चाटने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म अपने आप में बहुत महान है। भारत समझ में नहीं आता 18 पुराण, ध्यान से सुनना, 18 पुटका कि महाराज ये वाला घोल कैसे बनेगा, वो वाला घोल कैसे बनेगा, ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा, तो महाराज हमारा मर जाना ही ठीक है। अगर 33 कोटि देवी देवता, गौ माता, इतने सुंदर प्रकृति के उपवन, पृथ्वी जहां हम माता कहते हैं, नदियों को गंगा माता, यमुना माता, सरयू माता, इतनी नदियां जहां पर तीर्थों को भगवान का स्वरूप दिया गया, जहां सांप को भी सर्प देवता मानकर उनको दूध पिलाया जाता है, इतनी बड़ी वसुंधरा, इतनी बड़ी संपदा होने के बाद भी अगर आप किसी और के तल में चाटने जाते हो, अगर आप किसी और का क्रॉस गले में लटका करके घूमते हो, तो तुमसे बड़ा पापी आदमी कोई और नहीं हो सकता। महाराज सनातन धर्म को स्वीकार करो। गीता में भगवान ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। ये क्या चालू कर दिया आपने? को गरबा करने का इतना ही शौक है तो हम यहाँ के लोगों से प्रार्थना करते हैं, हमें मस्जिद परिसर खाली करके दिया जाए, वहाँ पे गरबा रखाया जाएगा, वहाँ पे माता की पूजा की जाएगी और आओ सब साथ में करते गरबा। लेकिन नहीं महाराज, लोगों को ये बातें कड़वी लगेगी, चुभेगी। कुछ सेकुलर लोगों को लगेगा, अरे साध्वी जी आप तो भागवत कथा करते हो, वही ठीक है ना, राम कथा करो, राम राम बोलो, ये सब बताने की क्या जरूरत है? मैं अगर राम राम बताती गई ना महाराज और केवल राधे राधे बुलाने लगी, तो धर्म के बारे में बताएगा कौन? वैसे ही लोग डरते हैं। लोग मंच पे आएंगे तो बहुत सारे तो नेता, अगर मैं किसी पार्टी विशेष की व्यक्ति नहीं हूँ, पहले तो आपको बता देती हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर पार्टी वाले लोग कहेंगे कि अरे ये साध्वी जी अब बोलेंगे, तो वो धीरे से ऐसे पीछे से पंडाल से उठ के चले जाते हैं कि नेताजी के सामने साध्वी जी ने ऐसा बोला, नेताजी अब ताली भी तो बजाना पड़ेगा ना हमारा, 4 लोग बजा रहे तो वो कैसे नहीं बजाएंगे? तो यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो दूसरी जगह कानून के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये क्षेत्र तो बहुत, मैं आप लोगों की बात तो कर ही नहीं रही, पर मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात करती हूँ, मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। मेरे परमात्मा ने मुझे अभय पद पे प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा है अगर अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ चलोगे तो दुनिया में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारत देश सदैव से सभी को भय मुक्त करने वाला देश है। इस धरती ने जब दुनिया को भय मुक्त किया है,
दुनिया को आसरा दिया, उसी आसरे की वजह से तो आज हमारा भारत खंडित खंडित हो गया महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखी। हमने कभी नहीं कहा भारत का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते हमारी जय हो, हम कहते विश्व की जय हो। हम सबके सुख की कामना करने के कारण आज पीछे रह गए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, यहाँ इतनी सारी मातृशक्ति बैठी है, आप लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ, स्त्री यशोदा का स्वरूप है, स्त्री कौशल्या का स्वरूप है, आप ममत्व का स्वरूप है, आप लक्ष्मी और सरस्वती का भी स्वरूप है। लेकिन अगर हमारी बहनों के साथ लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारी बहन बेटियां दूसरे धर्मों में जाकर के विवाह कर रही हैं, निकाह कर रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, उनको अरब देशों में ले जाकर बेच दिया जाता है, तो अब आपको यशोदा, लक्ष्मी, इन सब से हटकर माता सरस्वती से हटके चंडी बनने की आवश्यकता है, दुर्गा बनने की आवश्यकता है। अपने हाथों में स्वयं त्रिशूल उठाना होगा और अपने मान, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी महाराज।